वही काम हमारा पैसा खुद कर रहा है, वो बैंकों के थ्रू कर रहा है, ध्यान से समझना, LIC के थ्रू कर रहा है, बीमा पॉलिसीज के थ्रू। आप इस बात पे गौर करिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाजार से रख लेंगे, विचार करिएगा इस बात पे जो मैंने अभी आपके सामने रखा है। गहराई से आइए, इस बात में गहराई पे आइए, थोड़ा सा विचार करो, ध्यान दीजिए। हमें क्यों लगता है शेयर मार्केट में लॉस होता है, हमें ऐसा क्यों, हमें ऐसे लगने का कारण क्या है? कहीं ये जानबूझ के हमें ऐसा बताया तो नहीं गया है? मतलब कहीं हमसे एक बहुत बड़ा रहस्य स्कूली शिक्षा से लेके कॉलेज डिग्री डिप्लोमा तक छुपाया तो नहीं गया है? विचार करिए, ध्यान से समझो इस बात को। दुनिया का हर एक अमीर व्यक्ति शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट क्यों करवाता है? थोड़ा विचार करो इस बात पे। नहीं हुआ, आप कोई भी कंपनी को जानते हैं ना जिनका बड़ा नाम है, मारुति, महिंद्रा, बजाज, ये वो, TVS, बैंक, फलाना ढिमका, जितना भी, ये सब लोग शेयर मार्केट में खड़े हैं। हम लोग नहीं है, क्यों? हम लोग क्यों नहीं है? हम लोग शेयर मार्केट में क्यों नहीं है, ये बताइए, विचार करिए। पहले ही से नहीं, क्या कारण है इसके पीछे? बैटरी को तार वजह, क्या वजह है इसकी? चार्ज ही ना होगा। इसके पीछे की वजह है कि मैं और आप पैसे कमाए। ध्यान से सुनना, ये बात आपके परिवार के लिए बोल रहा हूं। हम पैसा कमाए, घर के पूरे खर्चे हो गए, उसके बाद में हम पैसा ले जाके बैंक में डाले, बचत जो हो, फिर बैंक उस पैसे को शेयर बाजार में लेके जाएगी बाजार में। अब आप इस बात को कैसे मानोगे? आपके आंखों के सामने भारत सरकार का बैंक SBI, उसका चार्ट खुला हुआ, देख लो, खुद देखो। मतलब हमारा पैसा जो SBI में आपका अगर खाता है या आपके FD है, वो पैसा ये पड़ा, देख लो, रन कर रहा है, ये काम कर रहा है, वो पैसा इधर वर्क कर रहा है, फिर हमें 10 साल 8 साल के बाद डबल दे देंगे थोड़ा सा। आपके आंखों के सामने बता रहा हूँ, ये बात कहीं से भी कोई मैं घर से नहीं लेके आया। यही कारण है मेरे दोस्त, हमारी स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट आपको जागरूक करती है शेयर मार्केट के प्रति, आपको मोटिवेट करती है पढ़ाई के प्रति। भारत में पहली कंपनी है ये जो लोगों को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही है कि खुद के नॉलेज को डेवलप करो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। आपका नॉलेज, आपका ज्ञान ही आपको जीवन में कुछ कर सकता है, आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसने बहुत सारी कंपनियां भी की होगी, उनके प्लान किए होंगे, बहुत सारे लोगों को भी लाए होंगे, लेकिन जिस दिन वो कंपनी चली गई उस दिन आपको कुछ ही नहीं मिला। साथियों, पहली बार एक स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट आया, बोल रहा है तेरा खुद का नॉलेज इंप्रूव करो, आपके नॉलेज को बढ़ाओ, आपके ज्ञान को बढ़ाओ, आपके ज्ञान को इंप्रूव में लेके आओ। आप अपने नॉलेज को गेन करो ताकि आपके जीवन में बदलाव आ सके, आपकी लाइफ में बदलाव आ सके। अब SBI भारत सरकार का बैंक शेयर बाजार कर रहा है, जबकि बैंक के खाता धारक को शेयर बाजार से डर लग रहा है। तो बड़ा गजब का बात है भैया, ये बैंक खुद शेयर बाजार कर रहा है, लेकिन हम जो खाता धारक है उनको शेयर बाजार से डर लग रहा है, उनको शेयर बाजार से बहुत बड़ी चिढ़ है, उनको ये लगता है इसमें नुकसान होता है, ये जुआ है, ये गैम्बलिंग है, ये सट्टा है। मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई, मेरी बहनें, मैं आपसे कहूंगा, इस साजिश के शिकार है हम। आपको ये क्लास मिली है ना, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं इसको चला रहा हूं, मैं बाय गॉड ईश्वर को साक्षी मान के बोल रहा हूं, किस्मत वाले हो तुम की ये क्लास मिली है। अगेन बोल रहा हूं, मैं ये चला रहा हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि क्लासें बहुत है इस दुनिया में। इस वक्त जूम 10,000 से ज्यादा, मतलब 1 लाख से ज्यादा इंडिया में जूम चल रहा है इस वक्त, जूम मीटिंगें चल रही है,
लेकिन मैं आपको क्यों कह रहा हूँ आप किस्मत वाले हैं? चेंज कर दे। किसी भी जूम मीटिंग में ये नहीं बताया जा रहा है कि तुम तुम्हारे नॉलेज को इम्प्रूव करो, दूसरी चल रही तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाओ, तुम मनी मैनेजमेंट की स्किल को इम्प्रूव करो, तुम धन मैनेज करने की स्किल को इम्प्रूव करो। ये कहीं पे भी नहीं बताया जा रहा। ऐसे में साथियों आप लोग देखिए कि ये SBI का चार्ट आपके सामने खुला। अगला फौजी साहब आप लगाइए LIC। हम करे थे, एक हम करे थे, नहीं करे, करे ही नहीं। जिन्होंने कितने बात है सबको। ये आपके सामने LIC का चार्ट ओपन है। अब आप देखिए, हम सब लोग बीमा करवाते हैं और पैसा हम बीमा कंपनी को दे रहे हैं, कोई भी हो सकती है वो कंपनी। अब आप इस बात पे थोड़ा और विचार करिए, आप में से कितने लोगों को ये मालूम कि LIC का धंधा क्या है? हमें इतना मालूम है कि LIC एक बीमा कंपनी है, ये हमें मालूम है। लेकिन कितने लोगों को ये मालूम है कि उसका LIC जो बीमा कंपनी के तहत तो हमसे पैसा लेती है, रिटर्न देने का उसके पास धंधा क्या? उस पैसे को जो हमसे लेती है, उस पैसे को वो क्या व्यापार करती है, क्या बिजनेस करती है उससे, जिससे हमें रिटर्न देती है? न तो हमने उसकी कोई होटलें देखी LIC की। देखो, बहुत गहरी बड़ी पत्ते की बड़े मुद्दे की बात बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा डीप बातें हैं ये। न LIC की कोई होटलें देखी, न ही आपने कोई LIC की कॉलेज देखी होगी, न ही कोई स्कूल देखी होगी, हॉस्पिटल्स देखे होंगे, फैक्ट्री देखी होगी। कुछ देखा है क्या आपने आज तक? हवाई जहाज, समुद्री जहाज, जहां से पैसा आता है, ऐसा कोई व्यापार आपने LIC के देखा है? बताइए, आप में से किसी ने देखा है क्या? बताइए सब लोग। नहीं सर, नहीं सर, नहीं देखा। नहीं सर। आप विचार करो, जब आपने इसका कोई व्यापार देखा ही नहीं तो फिर ये व्यापार क्या करोगे? साथियों, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि आप लकी किस्मत वाले हैं। मैंने क्यों बोला पता है? जो LIC हमसे पैसे लेके जो व्यापार कर रही है ना, वही व्यापार की ये आज क्लास है। यही काम LIC करती है, जिसको मैं आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। जुड़ने के लिए मोटिवेशन नहीं दिया जाता हमारे यहाँ पे, पढ़ने के लिए। बचपन में माता पिता देते थे पढ़ने के लिए मोटिवेशन, दादा दादी देते थे, स्कूल में टीचर्स देते थे। क्या वो हमारे सेहत के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए गलत बोल रहे थे? साथियों याद रखिएगा, दुनिया में दो नाम है, एक मौका और एक धोखा। आज के टाइम में हर व्यक्ति के साथ धोखा क्यों हो रहा है? बोलते यार हर जगह पे धोखा है। जानते हैं कारण क्या है? धोखे का नाम ही धोखा कैसे है? जहां नॉलेज इंप्रूव की बात नहीं आती वही धोखा है। मौका जहां खुद के नॉलेज को इंप्रूव किया जाता है, पारदर्शिता जहां पे होती है, उसको मौका कहते हैं। अब इस बात पे विचार करें कि जब ये इतने बड़े कॉर्पोरेट जगत के लोग जिस शेयर मार्केट से चल रहे हैं, उसी शेयर मार्केट से जनता डर रही है। इसके पीछे की वजह यही है कि जनता डरे तो जनता पैसा बीमा में डाले, जनता पैसा बैंकों में डाले, है ना? हम खून पसीना एक करके पैसा लेकर। अब मैं आपको आपके पैसों की असलियत औकात बताऊंगा। जो हमारा पैसा है ना, हमारे पैसे की औकात को कम कर दिया जाता है, उसकी वैल्यू को कम कर दिया जाता है। हमारे जीवन को नरक कैसे बनाया जा रहा है? बैंकीकरण और ये बीमा कंपनी से। आपको आंखों के सामने दिखेगा, जो आपको खुद को आज से ही आपको पता चलेगा हमारे साथ हो क्या है। हम लोग शेयर बाजार नहीं कर रहे क्योंकि हमें डर है कि इसमें नुकसान होता है। लेकिन कितने लोगों को यह बताया जाता है कि नुकसान इसलिए होता है कि तुमने इसकी पढ़ाई नहीं की। तो साहब, कितने लोगों को बोला जाता है कि ये तुमने इसको 2 साल 1 साल 2 साल पढ़ने का सब्जेक्ट है, ये किसको मालूम? नुकसान होता है, क्यों होता है? ये बीमा कंपनी बंद क्यों नहीं हुई? इसका नुकसान क्यों नहीं हुआ? ये बैंक बंद क्यों नहीं हुआ? इसका नुकसान क्यों नहीं हुआ? ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? जानते हैं इसके पीछे की वजह? क्योंकि इन लोगों को बचपन से इसकी पढ़ाई करवा दी जाती है। हमें इसका नॉलेज नहीं, बिना नॉलेज के हम लोग कर रहे हैं। यही कारण हमारा बन रहा है कि हम लोगों को लगता है इसमें नुकसान होता है। साथियों, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट लोगों को सबसे पहले शेयर मार्केट पढ़ने के लिए प्रेरणा देती है
और उसके बाद शेयर मार्केट की पूरी जीरो से हीरो तक पढ़ाई करने के लिए भी आपका साथ देती है। इसीलिए मैंने बोला कि आप किस्मत वाले हैं, इसलिए मैंने बोला कि आप लकी हैं कि इस क्लास में आए। अब मैं आपको गूगल के ऊपर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमारा पैसा किस तरीके से डैमेज हो रहा है, हमारा कमाया हुआ धन। यही कारण है कि आदमी कमाए जा रहा है, पूरी तरीके से मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। बेचारा घर से सुबह निकलता है, कोई दुकान चलाते हैं, कोई जॉब चलाते हैं, उनकी व्यवस्था, उनकी मजबूरी है, वो कोई नहीं समझ रहा है। और वो लगा हुआ है, पैसा कमाता है, कुछ बचत करता है, बैंकों में डालता है, कहीं डालता है, कोई ये पता नहीं बीसीए करवाता है, कुछ भी जेन कैन प्रकार से कि पैसा इंप्रूव हो जाए, लेकिन वो रास्ता सही नहीं है सब पैसा इंप्रूव होने का। और यही कारण है कि एक आदमी बड़ा मेहनत करता फिर भी उसकी जिंदगी में कुछ बन नहीं पा रहा है। आप थोड़ा विचार करके देखो, जब से भारत में बैंक आए ना, तब से मारामारी देखो तो सही आप। जब बैंक नहीं थे ना, तो हमारे पूर्वजों के पास कोई इनकम सोर्सेज नहीं थे। 200-200 बीघे जमीन खरीद लेते थे, 500-500 बीघे जमीन खरीद लेते थे। क्या इनकम सोर्सेज था उनके पास? जब से बैंक आया ना, हमारा जिंदगी ले गया है। इंडिया में आईएएस से बढ़कर कोई पोस्ट नहीं है। इंडिया में आईएएस से बढ़कर कोई पोस्ट है क्या? बताइए सब लोग, बताइए। नहीं है ना। अगर उसकी सिर्फ सैलरी जो है ना, तनख्वाह जो उसको मिलती है, अगर उसके अनुसार देखा जाए तो आज से 60 साल पहले हमारे बुजुर्ग ने, किसी ने 200 बीघे जमीन खरीदी थी, उसके पास न तो कोई स्किल था, नहीं उनके पास कोई बड़ा व्यापार था। और जो 200 बीघे जमीन उसके पास थी ना, एक आज आईएएस पूरी जिंदगी में अगर सैलरी के अनुसार अगर देखा जाए, जिंदगी में आईएएस बन के भी वो जमीन नहीं खरीद सकता। ये हालात है महंगाई के। ये हमारे साथ ये हालात बने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या है आप देखो। जब से बैंक आया ना, क्योंकि पब्लिक का पूरा एक ऑल ओवर पैसा एक तरफा जा रहा है बैंकों में। इंडिया में 8, 10, 15 एक एक्टिव बैंक है, 2, 4, 5 एक्टिव बीमा कंपनी है। 20 कॉर्पोरेट जगत के लोगों के पास 150 करोड़ लोगों का पैसा जा रहा है, मजे लूट रहे हैं। एक बैंक का मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपए, अगर 5 करोड़ खाता धारक है, 25,000 करोड़ रुपए फ्री का रह रहा है। विचार करो, फ्री का 25,000 करोड़ रुपए उसका पास फोकट का। अगर उतना नहीं रखोगे ना, आपका सिविल खराब हो रहा है, बोल रहे आपका सिविल खराब करेंगे, आपके पेनल्टी से काटेंगे। विचार करो। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये झमेला किसी को समझ में आया आज तक? क्यों सेविंग अकाउंट का मुंह छोटा होता है, उसमें पैन कार्ड नहीं लगता है, उससे उसकी आप लेन देन को ट्रेस नहीं कर सकते। फिर करंट अकाउंट क्यों डलवा रहे हो? जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके अंदर मोटा पैसा फ्री में रहता है। ये मेरी बात किस किस के दिल में जाके लगी बताइए, किस किस को समझ में आ रही है? जी सर, समझ आया सर। एक बात बताइए, जब आप लेन देन पैन कार्ड से आप लेन देन जब आप ट्रैक कर सकते हैं, तो ये करंट और सेविंग वाला क्या है? उसका मुंह छोटा होता है, मतलब वहां पे कोई नलकी छोटी लगी हुई होती है कि भाई आप उसके अंदर मतलब 20 लाख रुपए एक साथ आप नहीं डलवा सकते, उसकी नलकी छोटी है, फिर आपको करंट खोलाना पड़ेगा, पाइप लग जाएगा। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन वक्त कम पड़ता है, क्योंकि वक्त की पाबंदी मेरे और आप दोनों को रोकती है, दोनों को रोक रही है। और यही कारण है मेरे दोस्त कि आज हम सब लोग शेयर बाजार रूपी शिक्षा के लिए हम तैयार हैं। तो अब आगे देखिए, फौजी साहब आप लगाइए गूगल पे, मैं आपको 3 बातें, 3 जगह पे पैसा आपको 4 साल पहले लेके जाता हूं, 4 साल पहले लेके जाता हूं। 3 जगह पे हम हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, 3 जगह पे आपकी आंखों के सामने। अभी हम गूगल के ऊपर करेंगे बात, ताकि आप लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी ये लगे कि मैं किसी क्लास में गया था जिसमें ओरिजिनलिटी दिखाई गई थी। क्लास में बोल कोई बंदा रहा था, लेकिन क्लास के अंदर दिख हम सब लोगों को गूगल पे रहा था। बोलने वाला कोई आदमी था, लेकिन हमारी आंखें गूगल पे देख रही थी, बंदा बोल रहा था। मजा तब आता है, तब लगता है कि मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिला है, मुझे कोई काम मिला है जिसके अंदर मैं मेरे साथ मेरे जीवन में कुछ कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं 2020 4 साल पहले आप और हम सब लोगों को लेकर चलता हूँ, सिर्फ 4 साल पहले, और 3 भागों में 2-2 लाख रुपए हम डिवाइड करते हैं और हम उनको इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला 90% जो लोग करते हैं बैंक में, हमने 2 लाख रुपए डाले 2020 में बैंक में, ऐसा मान लेते। ओके, इतनी बात सबको क्लियर है कि 2 लाख रुपए हमने बैंक में डाल दिए 2020 में, राइट? इतना मान लेते हैं? जी सर, जी सर। 2 लाख रुपए हमने उसी दिन
6 लाख रुपए हमारे पास में थे, 6 लाख रुपए को 3 भागों में हम डाल रहे हैं। ऐसा हम आपके आंखों के सामने गूगल पे कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल पीछे अब जिंदगी तो हमारी जा नहीं सकती। आज वाला दिन निकल नहीं आएगा वापस, ये जिंदगी में नहीं आएगा, लेकिन 4 साल पहले के डाटा हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अब 2 लाख रुपए मैंने बैंक में डाले, 2 लाख रुपए सोने में गोल्ड में डाल दी, 2 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लिया और 2 लाख रुपए का हमने शेयर खरीद लिया। मतलब 2 लाख रुपए हमने शेयर बाजार में डाले। 6 लाख रुपए को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस सर। ओके, सिर्फ एक मिनट का विश्राम लेना चाहूंगा आप लोगों को, सिर्फ 1 मिनट का। श्रीरंग नहीं सारे वही मुकदम मांग रहा हूँ, कल मांग रहा हूँ। ये है तो लौन दे हमारी स्कूल तो वहाँ जा लेना। कल का इतवार है, कल तो वहाँ नया ओके, अब साथियों हम 2 लाख रुपए को बैंक में डालते हैं, 2 लाख रुपए को हम सोना खरीदते हैं और 2 लाख रुपए का हम शेयर खरीदते हैं। आपके आंखों के सामने 4 साल के बाद हमारे साथ हो क्या रहा है। आज आपको आपकी प्रॉब्लम समझ में आएगी कि हम इतना धन कमाए जा रहे हैं, हमारा पैसा बरकत नहीं हो रहा है, हमारा पैसा रन नहीं कर रहा है ना। उसका रियलिटी आपको अभी गूगल पे दिखाऊंगा, तभी मजा आएगा। अब देखो, सबसे पहले 2 लाख रुपए हमने बैंक में डाला। बैंक 8 से 10 साल में, 12 साल में पैसे को डबल करती है कि नहीं करती? यस और नो? जो खेत अलग है करती है। ओके, अब मान लो 2020 में हमने बैंक में 2 लाख रुपए डाले, तो 2030 में हमें दे देगा 4 लाख रुपए, राइट? मानते इस बात को? यस सर। 4 लाख रुपए दे देगी। लड्डू ज्यादा तो हैं 2 लाख रुपए में जिस दिन हमने बैंक को 2 लाख रुपए दिए, उस दिन गोल्ड की रेट क्या थी? फौजी साहब दिखाइए, 2020 में गोल्ड की प्राइस क्या थी? हमारे पैसे की वैल्यू चेक करेंगे, मतलब बैंक को हमने जिस दिन पैसे दिए उस टाइम पैसे की वैल्यू क्या थी, ये देखेंगे। आप देख सकते हैं 48,000 रुपए से 50,000 रुपए। गोल्ड की प्राइस थी 48,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। तो 50,000 का मतलब हो गया कि 2 लाख रुपए के अंदर हमारे पैसे की वैल्यू थी 40 ग्राम गोल्ड हम खरीद सकते थे उस दिन। यस और नो बताइए सब लोग, आपकी आंखों के सामने। ओके, यानी कि मैं उन लोगों की आईना दिखा रहा हूं मेरे दोस्त, ये आपको ये बातें बता रहा हूं, ये समझा रहा हूं कि हम लोगों के साथ कितना बड़ा छल चल रहा है बिना शेयर बाजार के। जिस दिन हमने बैंक को पैसा दिया उस दिन पैसे की वैल्यू थी 40 ग्राम गोल्ड की, मेरे बराबर मेरे पैसे की कीमत थी। मतलब मैंने बैंक को अगर पैसे नहीं देता तो उस दिन मैं 40 ग्राम गोल्ड उसी पैसे से खरीद सकता था। तो मैंने पैसा दे दिया बैंक को। बात तो भाई है। बैंक को इसलिए दे दिया कि मेरे डीएनए में ये है। मेरे पापा, मेरे दादा बोलते बेटा पैसे बड़ी कीमती है, इनकी बचत करनी चाहिए, पैसों को बैंकों में रखना चाहिए, इमरजेंसी में काम आता है। तो ये मेरे डीएनए में, ये मेरे ये पैटर्न्स है, वही तो मैं कर रहा हूँ। मेरे डीएनए में ये गया हुआ है कि शेयर बाजार में नुकसान होता है, मैं क्यों डालूंगा उसमें, लॉस होता है मेरा।
बड़ी मुश्किल में 2 लाख। तो अब आपके आंखों के सामने दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में लॉस है कम। मैं ये कहूँ कि पैसा बैंक में डालते वहाँ भारी नुकसान है, आप मानोगे नहीं। अभी आपको गूगल पे दिखाऊंगा तभी मानोगे, क्योंकि आपकी आंखें देखेगी, फिर मना करोगे किस बात से कि ये बात सही नहीं है, ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्योंकि अभी आपको दिखाऊंगा। अब आप यहाँ पे देखिए, तो खराब ना टुडे गोल्ड प्राइस यानी कि 2025 में आज अगर वही 2 लाख रुपए मेरे को बैंक से वापस लेने के, भाई मेरे को 2030 तक कंटिन्यू नहीं कर, तो आज मुझे बैंक कितना दे देगा वापस? 3 लाख के लगभग सर। कितना दे देगा बताइए? 3 लाख के आसपास सर। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ओके सर। जी सर। 3 लाख रुपए मुझे आज बैंक वापस दे देगी, लेकिन आज 3 लाख की वैल्यू चेक करूंगा मैं, मेरी 3 लाख की वैल्यू क्या है? मैं राजी हो गया कि यार 4 साल में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिया। अरे राजी मत हो रे, इस राजी पड़े ने, इसी खुशी ने तो जिंदगी की सारी खुशियों को दामन उसको खत्म कर दिया। आज गोल्ड की प्राइस क्या है? 1,35,000 के पार। 1,35,000 के पार। जी सर। अब अगर मैं आज उस 3 लाख रुपए से गोल्ड खरीदूं तो 21 ग्राम या 22 ग्राम गोल्ड मेरे पास आएगा? यस सो नो? बताइए, बताइए सब लोग। जी सर। यस सर। 4 साल, ये 4 साल के हाल है। मतलब कि जिस दिन बैंक को पैसा दिया उस दिन मेरे पैसे की वैल्यू 40 ग्राम गोल्ड की थी। आज बैंक ने मुझे वापस दिया तो 22 ग्राम गोल्ड की वैल्यू की मेरी कीमत रहेगी। ये मेरे पैसे की 4 साल के हालात बता रहा हूं दोस्त, ओनली महज 4 साल। क्या मानते हैं इस बात को? 18 ग्राम गोल्ड सर बैंक खा गया। 18 ग्राम खा गया। अब विचार करो, क्या ये पैटर्न्स, क्या ये बैंक बचत, बैंकों में छोटे छोटे पैसे डालना, क्या ये आपको जिंदगी में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा रहे हैं कि और गरीबी की तरफ ले जा रहा है? गरीब को और गरीब कर रहा है कि नहीं कर रहा? बताइए। जी सर। बताइए। बिल्कुल गरीब कर रहा है सर। और हाँ, अभी तो 2025 चल रहा है। 2030 में अगर आपने बैंक को 2 लाख रुपए दिए, 2030 में आज लिखित में ले लो 5 से लेके 7 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच गोल्ड की रेट रहेगी। तुम्हारे पैसे की वैल्यू बिल्कुल जीरो निकल के आ जाएगी। 5% वैल्यू रहेगी, 5%। मान ले मेरे दोस्त, आज से शेयर बाजार की शिक्षा में आ जा, तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। आपके आंखों के सामने दिखा रहा हूं ये डाटा, घर से नहीं लाया हूं। आपको मालूम है कि आज गोल्ड की रेट क्या है? आपसे छुपा हुआ थोड़ी। मतलब जिस टाइम 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए गोल्ड की रेट होगी, उस टाइम आपको 4 लाख रुपए बैंक देगा 2028 या 30। और उस टाइम 40 ग्राम गोल्ड की रेट होगी 25 लाख रुपए, और तुम्हारे पास होंगे 4 लाख रुपए। 21 लाख रुपए ला घर से। क्या वैल्यू रही? तेरे पैसे की वैल्यू रहेगी 3 से 4%। मतलब तुमने जिस दिन बैंक को पैसा दिया उस दिन तेरे पैसे की वैल्यू 100 रुपए। जिस दिन बैंक ने तुम्हें वापस पैसे दिए तेरे पैसे की वैल्यू 5 रुपए। किधर गया 95? पेट काट काट के बचत कर रहे हैं हम। बच्चों की जरूरतों को मार मार के, बच्चों को सपनों को मार मार के पैसे की बचत कर रहे हैं। पैसे का हालात ये हो रहा है साथियों। ये कारण है कि आज हमें शेयर बाजार सीखना हमारी मजबूरी हो गई है। नहीं तो मैं आपको सच वचन कह रहा हूं, सत्य बात बता रहा हूं। 2030 तक जिसकी सैलरी 3 लाख रुपए महीने होगी ना, वो उसका घर चलाना मुश्किल हो जाएगी। इतनी खतरनाक महंगाई आ रही। जैसे आपको भी पता है, जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ती है ना, तो धरती की पूरी अर्थव्यवस्था का बैंड बजती है। मानते हो नहीं मानते इस बात को? जी सर। मानते हो नहीं मानते इस बात को? यस सर। अब मैं आपको दिखाता हूँ शेयर बाजार में तुम्हारे पैसे की क्या हालत है। अगर आपने 2 लाख रुपए 2020 में शेयर बाजार में डाले होते, जिससे हम डर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि नुकसान है, अरे ये तो जुआ है, ये सट्टा है, ये गैम्बलिंग है, ये जो बातें हमारे तक आई है ना, इन बातों से परे जाना तो इसको पढ़ना पड़ेगा। और अभी आपको दिखाता हूँ। फौजी साहब लगाइए वापस SBI बैंक। आपके आंखों के सामने दिखा रहा हूं। अगर तुमने 2 लाख रुपए शेयर बाजार में लगाए हुए होते तो तुम्हारे पैसे की वैल्यू क्या होती आज? कितने रुपए का था 2020 में? 150 रुपए सर। 150 रुपए। 150 रुपए। तो आप कितना गया?
टॉप गया सर 999 रुपया। 999 रुपए, 150 रुपए का शेयर 999, 7 गुना से लेके 7.5 गुना रुपए आपका हुआ है 3-4 साल। कितना? 7.5 गुना का मतलब होता है 2 लाख रुपए का 15 लाख रुपए आपका शेयर बाजार में बना है। यानी कि जिस दिन आपने बैंक को पैसा दिया 2 लाख रुपए, उस दिन आपके पैसे की वैल्यू 40 ग्राम गोल्ड थी। वही शेयर बाजार में दिया तो भी 40 ग्राम गोल्ड की वैल्यू थी। लेकिन जिस टाइम आपने बैंक ने आपको वापस दिया था आपके पैसे की वैल्यू 22 ग्राम गोल्ड की, और जिस टाइम आपको शेयर बाजार ने पैसे वापस दिया आपके 120 ग्राम गोल्ड के बराबर आपकी वैल्यू बनी पैसों की। किधर जाना चाहोगे बताइए? दिल से बताना, मालिक को साक्षी, ऊपर वाले को ईश्वर, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईसा मसीह, बुद्धा, महावीर, जिसको भी आप मानते हो उसको साक्षी मान के बोलिएगा कि आप शेयर बाजार पढ़ाई की तरफ जाना चाहोगे कि वही अभी घिसे पिटे बैंकों के पैटर्न में काम करोगे? बताइए सब लोग। पढ़ाई की तरफ मार्केट की पढ़ाई की तरफ आ गया सर, यहाँ सोना 3 गुना हो गया। राइट। ये हालात जो है ना साथियों, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, आप किस्मत वाले हो कि इस क्लास में आए हो। मैंने ऐसे ही नहीं बोला कोई मोटिवेट करने के लिए, कोई जुड़ने के लिए नहीं बोला। अंदर से रोंगटे हिले कि नहीं हिले? बताइए। जमीन हिल रही कि नहीं हिल रही? बताइए। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या हो रहा है हमारे साथ? हाँ जी सर, जी सर, जी सर, खुल गई हमारी तो। साथियों, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ना, इसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। आप एक फ्री की क्लास माने के बाद में भी आपको अगर ये जोश आ रहा है ना, आप सोचो इसी आपके भाई सुरेश के साथ 1 से 1.5 साल रहोगे तो जिंदगी कहां तक ले जा सकते हो? आप खुद सोचो, विचार करिए। अगर आप भी इसको सीखना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, इसको नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं, मैं आपसे कहूंगा 1 साल आपको जीवन के देने पड़ेंगे। 5 महीने आप मुझे दीजिए, 150 दिन, टोटल 1 साल 1.5 साल अपने कैरियर को दीजिए इस पढ़ाई को करने, इस नॉलेज को इंप्रूव लेने के लिए। साथियों, छोटा छोटा रुपया अगर किसी ने 20,000 रुपए 2020 में डाले, उसको 1.5 लाख रुपए का रिटर्न मिल गया शेयर बाजार में। कोई दुनिया का कोई तीसरा धंधा नहीं है जिसके अंदर आप 20,000 रुपए डालो और आपको 4 साल के बाद कोई 1.5 लाख रुपए दे, आपको 40,000 ही नहीं देगा। 1.5 लाख बहुत बड़ी बात है। यही पैसा अगर आपने शेयर बाजार में टाटा मोटर्स में डाला होता तो आपको 36 लाख रुपए का की गारंटी रिटर्न मिला। लाख रुपए का 4 साल में 2 लाख रुपए का 36 लाख रुपए। यानी टाटा मोटर्स में अगर आपने पैसा डाला होता तो आपके पैसे की वैल्यू इस वक्त 250 ग्राम से ज्यादा गोल्ड की वैल्यू, लगभग 280 ग्राम गोल्ड की वैल्यू दे दी शेयर बाजार में। यानी कि मैं कहूं शेयर बाजार सही है, आप कहो गलत है, या आप कहो शेयर बाजार सही है, मैं कहूं गलत है। ये बातें नहीं होती, बातें होती है प्रूफ के साथ, डाटा के ऊपर, डेटा के ऊपर बातें होती है, वो बातें सही होती है। मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं होता है। अभी मैंने आपको दिखाया शेयर बाजार के अंदर ये असलियत है। जब हम इसकी स्टडी करते हैं, जब हम इसकी पढ़ाई करते हैं तो हमारे जीवन में ये बदलाव आते हैं, हमारी लाइफ में ये बदलाव आते हैं। और अगर हम इसको नहीं करते हैं तो हम उसी पैटर्न पे वर्क करते हैं बैंक का, जो मैंने 4 साल में आपको दिखा दिया कि आपके पैसों को इतना ज्यादा आपके पैसे को काट के बैंक ने दिया। अब क्या चाहोगे? अगर आप भी ये चाहते हैं कि इस पढ़ाई को आप करें, इस नॉलेज को, कितने लोग इस पढ़ाई को करना चाहेंगे बताइए? हम तो करना चाहेंगे सर। करना चाहेंगे? जी सर। ओके जी सर। तो आगे की क्लास में दिया मैम को देने वाला हूं, ओके, जो आपको यहाँ पे, अब आपके पास पेन कॉपी भी होनी चाहिए। आपको बता देता हूं, अब इतनी क्लास हुई, अब आगे की क्लास होगी अगले 25 मिनट 20 मिनट के लिए एजुकेशन के ऊपर होगी, मतलब पढ़ाई के ऊपर। ये तो रहा कि शेयर मार्केट क्या है, इसके बिना हमारे साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल आपको गूगल के ऊपर दिखाया है कि इसकी पढ़ाई के बिना अब आगे का जीवन कितना बड़ा मुश्किल है। खुद विचार करके देख लो, आपकी कितनी सैलरी बढ़ जाएगी यार। अभी जनवरी के अंदर वेतन लगने वाला है, वेतन से पहले 3 गुना गोल्ड बढ़ गया दोस्त, महंगाई 3 गुना बढ़ गई, वेतन कितना बढ़ेगा बताओ? अगला वेतन आएगा ना, तब तक लोग गवर्नमेंट जॉब से उबने लग जाएंगे, यार करूं कि नहीं करूं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। हालात ये बन रहे हैं दोस्त, ये आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं, ये सच्चाई बयां कर रहा हूं। ये कंडीशन इस वक्त चल रही है, आप विचार करके देखो। जिनकी 70-80 हजार रुपए सैलरी, उसका तो कुछ बन ही नहीं रहा, पैसे ही नहीं टिक रहे। वजह यह है कि साथियों, महंगाई अपने चरम सीमा तक जा चुकी है और ये घटने वाली नहीं है।
ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ऐसे में आगे की क्लास में दिया मैम को देने वाला हूं, आपको बताना चाहूं अब आगे हम शेयर मार्केट की शिक्षा पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें, इसके नॉलेज को कैसे लें। स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट भारत की पहली कंपनी जो आपको बेसिक नॉलेज फ्री में देती है, यानी कि आपको आगे का अभी जो बेसिक नॉलेज जो 5 से 10 हजार रुपए की मार्केट में क्लास है वो आपको तो यहाँ तो फ्री में, इसीलिए ताकि आप स्किल इंडिया में आओ तो पहले आप खुद पता करो कि स्किल इंडिया की मानसिकता क्या है, स्किल इंडिया आपको कहां तक ले जा सकता है, स्किल इंडिया आपके जीवन को कितना बदल सकता है, स्किल इंडिया आपके लाइफ को कहां तक लेके जा सकता है, आप खुद तय करते हैं। आज स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट बन रही है। तो आगे की क्लास दिया मैं इनको देना चाहूंगा। सबसे ये भी बताना चाहूंगा, पहले 5 से 7 दिन 10 दिन नए लोगों से कहना चाहूंगा, समझ नहीं आएगा ये बता दूं आपको पहले, क्योंकि आप कहेंगे यार शेयर बाजार सीख सकते हो, आज तो मेरे को बहुत मजा आया लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया पढ़ाई, तो ये शुरुआत के 5-10 दिन 15 दिन सबको ही नहीं आती। पुराने लोग बताइए यस और नो बताइए सब लोग। जी सर, जी सर। कितने दिन तक समझ नहीं आया आपको? यार कम से कम 15 दिन सर। बिल्कुल 10 से 15 दिन तक सर। ओके, तो आप सबसे कहना चाहूंगा 10-15 दिन आपको ये समझ में हो सकता आए लेकिन कम चांसेज है, तो इसलिए आपको रोजाना क्लास को कंटिन्यू करना है। ओके, डरना नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, आपसे फीस तो ली नहीं जा रही है बेसिक की, जब तक समझ नहीं आए आपको क्लास कंटिन्यू करते रहना। आगे की क्लास दिया मैम आप कंटिन्यू करिए। दिया मैम मेरी आवाज आपको आ रही है? जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आप सभी पार्टिसिपेंट्स का मोस्ट वेलकम है। और अब हम आगे बढ़ते हैं सेशन। सबसे पहले सर का, सुरेश सर का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी बड़ी स्किल हम सभी के सामने सर ने रखा है। और चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सर ने सब कुछ बेसिक में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेशन की ओर। बिल्कुल यहाँ से तक नहीं देना है, मुसर आवाज आँखों में ब्रश डाल के तो ब्रश डालूं कि तुम मुसर आवाज बेइज्जती हो जाती ना, तो दूसरी दुनिया में बहुत हंसू तक नहीं यार, दिन भर नहीं हंसो रे, इधर डेट आ गई बसरा मोदी में, कल से फॉर्म भरे हैं 20 जनवरी तक, वो तो और पेपर है वो है वो 8 फरवरी में, वही तो और का जो पहले अच्छे से तैयारी कर ले जो कर और बापू भी तैयारी कैसे करे पेपर यार किताब बात को यार किताब बात नहीं जे पेपर जे 5वीं के आवत है यार पूरे 5वीं में देखे 5वीं के आवत 5वीं के पढ़ा दो जितने हो जाए तो ठीक है ना, फिर अच्छी तैयारी करवाने का नवोदय तो होया वो नवोदय में नंबर लग अरे विकल्प जी। तो चलिए एक बार मुझे समीर सर कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ मैम हो रही है। हाँ, देखिए कल हम लोगों ने केमिस्ट्री की हिस्ट्री को पढ़ा था, आज हम आगे बढ़ेंगे कैंडलस्टिक के साथ साथ हमने एक कैंडलस्टिक जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था जो हम लोगों का था हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। आज हमारा सेकेंड डे है, जो बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न है इसमें हमारा सेकेंड डे है। तो आज जो हमारा होगा कैंडलस्टिक वो होगा स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न।
है ना, स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। सभी जो भी आपको पॉइंट्स नोट कराए जाए उसको प्रॉपरली नोट कीजिएगा। वो तो बाएं हाथ को काम बागो वो भयंकर सारा ले रहा है पेपर तेरे को दे और हां 25 नंबर की आकृतियां होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है, इस कैंडल का आप फिगर देख सकते हैं। इस प्रकार से ये कैंडल मार्केट में क्रिएट होता है। अब हम जानेंगे सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न जो है हमारा स्पिनिंग टॉप, इस कैंडल की हम पूरा थ्योरी जानेंगे और इसको हम लोग प्रॉपर नोट भी करेंगे, बिकॉज ये जो आपको बताया जा रहा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको ये सब चीजों की बेसिक नॉलेज टू एडवांस सुपर एडवांस नॉलेज आपको प्रॉपरली होना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद समझेंगे तो आप किसी दूसरे को एक्सप्लेन अच्छे से कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले अभी आप लोगों को नोट करना है, हेडलाइन देना है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे स्पिनिंग टॉप दिख रहा है, ये जो स्पिनिंग टॉप है इस कैंडल का नाम किसके ऊपर रखा गया है? स्पिनिंग टॉप कैंडल का नाम किसके ऊपर रखा गया है? सबसे पहली बात, ये जापान से इसकी शुरुआत हुई है, तो ये कनेक्टेड किससे होगा? जापान से होगा। तो जो इसकी थ्योरी होगी वो सारी आपको उसमें जापान मिलेगा। ठीक है, तो लट्टू आप सभी ने देखा होगा, लट्टू जो घूमने वाला लट्टू होता है, बच्चे लोग अक्सर खेला करते हैं लट्टू। तो लट्टू की आकृति में जो घूमने वाला लट्टू होता है वो लट्टू की आकृति में दिखाई देने के कारण अच्छा मौका है। लट्टू की आकृति में दिखाई देने के कारण जापान के लोगों ने नहीं भाई मैं एक वो बढ़ा वो इस कैंडल का नाम भाई मैं बढ़ाते रही थी स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक रखा है। हाँ 7 आई तो 7 कर लो, खुले में लगे 8 बजे तो आना ही है। की आकृति में 7 और 8 बजे तो आना ही है। आ गया अपने निकाल। लट्टू की आकृति में दिखाई देने के कारण लट्टू की आकृति में दिखाई देने के कारण लट्टू की आकृति में दिखाई देने के कारण जापान के लोगों ने इस कैंडल का नाम स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक इसका नाम रखा गया है। ठीक है, किसके आकृति में इस कैंडल का नाम स्पिनिंग टॉप रखा गया है? तो घूमने वाला लट्टू की आकृति में, यानी कि जो लट्टू होता है लट्टू की आकृति में दिखाई देने के कारण इसका नाम जापान के लोगों ने क्या रखा? स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। नेक्स्ट पॉइंट आप लीजिएगा, इस कैंडल में बॉडी से शैडो की लंबाई, इस कैंडल में बॉडी से शैडो की लंबाई
शैडो की लंबाई इस कैंडल में बॉडी से शैडो की लंबाई 2 गुना या 2 गुना से कम होती है। इस कैंडल में बॉडी से शैडो की लंबाई 2 गुना या 2 गुना से कम होती है। प्लेट में थाली में दे कुछ ऐसी चीजें मत दो। प्लेट में रोटी रख दूं? हाँ? प्लेट में रख दूं रोटी और कटोरी में सब्जी। हाँ? इस कैंडल में बॉडी से शैडो की लंबाई कितनी होती है? 2 गुना या 2 गुना से कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट के दोनों पोजीशन में क्रिएट होता है। रेजिस्टेंस, आप उसको टॉप भी लिख सकते हैं, टॉप और बॉटम। इस प्रकार से अपने कभी भी नोट कर लीजिए। स्पिनिंग टॉप मार्केट के टॉप और बॉटम दोनों पोजीशन में क्रिएट होता है। जा कर दे। बगल ही फंसा तो नहीं है सोनू की टीम नहीं खत्म है जो गरम है वो जो गरम। स्पिनिंग टॉप मार्केट के दोनों पोजीशन में क्रिएट होता है। स्पिनिंग टॉप मार्केट के दोनों पोजीशन में क्रिएट होता है, टॉप और बॉटम। ठीक है, अब आप कॉपी पे नोट कीजिए। आप सभी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट के बॉटम में बनता है तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ये देखिए यहाँ पे ये बुलिश कैंडल है और ये बेयरिश कैंडल है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो होगा वो मार्केट में क्या काम करेगा? तेजी को दर्शाने का काम करेगा। कब तेजी को दर्शाने का काम करेगा? जब ये बॉटम में होगा। ओके, जब ये बॉटम में होगा तो इसका वर्क क्या रहेगा? मार्केट में तेजी को दर्शाने का। अब देखिए जो हमारा बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो जैसा कि आप सभी को बताया गया था कल कि जो बियर होता है वो सुस्त प्राणी होता है, तो वो क्या काम करेगा? मार्केट में जब भी बनेगा तो टॉप पोजीशन पर बनेगा और टॉप पर बनने के कारण यानी कि जो हमारा बेयरिश स्पिनिंग टॉप है ये मार्केट के टॉप पोजीशन पर क्रिएट होता है और टॉप पर बनने के कारण ये मंदी को दर्शाने का काम करता है। ठीक है, ये मार्केट में मंदी को लाने का काम करता है। तो आपको कभी भी नोट क्या करना है? जो हमारा स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप मार्केट के बॉटम में बनता है तो स्पिनिंग टॉप मार्केट के बॉटम में बनता है तो मंदी के दौर को समाप्त कर स्पिनिंग टॉप मार्केट के बॉटम में बनता है तो मंदी के दौर को समाप्त कर तेजी को दर्शाने का काम करता है।
बिहारी बिहार वहाँ तो दो मिनट भाई तू फोटो नहीं दे सका नहीं किया रहो ऐसे मेरे में दे दो देवे के बाद लाइन में खड़ा रहो तने बहुत देर हुआ लोग ना मरो स्पिनिंग टॉप मार्केट के बॉटम में बनता है तो मंदी के दौर को समाप्त कर तेजी को दर्शाने का काम करता है। ठीक है, जब भी ये मार्केट के बॉटम में बनेगा तो क्या काम करेगा, मार्केट में मंदी के दौर को, जो मंदी चल रही होती है, इस दौर को एंड करेगा और मार्केट में बुलिश का ये इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट मोमेंट बुलिश कैंडलस्टिक होने वाला है, यानी कि बुलिश होने वाला है मार्केट। बुल यानी कि तेजी। ओके, अब देखिए जो हमारा स्पिनिंग टॉप है ये मार्केट के टॉप पोजीशन पर बनता है तो यह मार्केट के टॉप पोजीशन पर बनता है तो तेजी के दौर को समाप्त कर, तेजी के दौर को समाप्त कर मंदी को संकेत देता है। यह मार्केट के टॉप पोजीशन पर बनता है तो यह मार्केट के टॉप पोजीशन पर बनता है तो तेजी के दौर को समाप्त कर मंदी को संकेत देता है। मंदी को संकेत देता है। अब देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न आपको किस प्रकार से यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, हमारा जो स्पिनिंग टॉप है ये बुलिश में है और ये बेरिश में है। आपको बिल्कुल आप अपने माइंड में ही आप इसको बता सकते हैं कि ये नेक्स्ट मोमेंट क्या करने वाला है। पोजीशन के अकॉर्डिंग ये अपना वर्क करता है। बॉटम पर बनने के कारण ये तेजी को दर्शाता है और टॉप पर बनने के कारण ये मंदी को दर्शाने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल आप देख पा रहे हैं कि इसकी ओपनिंग क्लोजिंग हम देख लेते हैं एक बार। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हमेशा नीचे से होती है, यानी कि लोअर बॉडी से। किससे? लोअर बॉडी से। लोअर बॉडी से क्या होता है, ये ओपन होता है, इसका ओपन प्राइस होता है। लोअर बॉडी पे ये अपना ओपन प्राइस, यानी कि इसका शुरुआत का जो प्राइस है वो लोअर बॉडी से होगा। कब? कौन से कैंडल में? ग्रीन कैंडल में। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हमेशा किससे होगी? लोअर बॉडी से। ठीक है, अब देखिए ये लो विक, यानी कि ये जो पतली डंडी टाइप की आप देख पा रहे हैं इसको हम विक कहते हैं और ये जो मोटा हिस्सा है इसको हम कैंडल की बॉडी कहते हैं। विक या फिर शैडो, आप जो पतली डंडी है इसको क्या कह सकते हैं? विक या शैडो। पतली डंडी के दो नाम है, विक, दूसरा शैडो। ठीक है, और ये जो मोटा हिस्सा है इसको हम लोग ओनली बॉडी कह सकते हैं। ये बॉडी, इसका एक ही नाम है। तो जो आपका ओपनिंग प्राइस होगा वो लोअर बॉडी पे होगा ग्रीन कैंडल का, और उसके बाद आपको देखना है सबसे नीचे का जो प्राइस है तो लोअर विक है यहाँ पे। तो लोअर विक पे इसका क्या होगा? लो प्राइस होगा। इस जगह पे ये लो है। उसके बाद देखिएगा हाई, हाई जो सबसे ऊपर का हिस्सा है कैंडल का वो हो जाएगा हाई प्राइस। उसके बाद आपको क्या देखना है? क्लोज, यानी कि वो बंद होगा। तो आपको कहाँ पे देखना है? हायर बॉडी पे जाके ये क्या होता है? क्लोज हो जाता है। ओके, ये 4 पॉइंट्स जब नोट होते हैं तब जाके हमारा टोटल पूरा एक कैंडल बनता है मार्केट में। अब देखिए जो हमारा रेड कैंडल है इसको भी हम देख लेते हैं। जो आपका रेड कैंडल है इसकी आप ओपनिंग प्राइस देखिएगा। जो रेड कैंडल होता है वो हमेशा मार्केट में क्या लाता है? मंदी को लाता है। तो वो क्या होगा? हमेशा ऊपर से ओपन होगा, तब तो नीचे जाके बंद होगा, तब तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? माइनस होगा, है ना, यानी कि वो नीचे आता रहेगा। तो आप देखिएगा अपर बॉडी पे ये ओपन हुआ है
अपर वीक में सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे अपर वीक पे ये हाई लगाया, लोअर वीक पे ये लो लगाया है, और आपका लोअर बॉडी में जाके ये क्लोज हो गया है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स जब इसके मैच हुए तब जाके ये कैंडल क्रिएट हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ शेडो हो सकती है अगर एक तरफ है, लेकिन आपको क्या देखना है, इस कैंडल की शेडो देखना है। इसकी शेडो 2 गुना या 2 गुना से कम होती है। आपको मार्केट में इस प्रकार से भी कैंडल्स देखने को मिलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा आपको बताती हूँ। ये फर्स्ट है, यहाँ पे दिखता नहीं। हाँ, अब देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 प्रकार से आप देख पा रहे हैं। सभी कैंडल्स अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन ये 3 प्रकार के कैंडल्स अगर आपको मार्केट में शो होते हैं तो ये हमारा स्पिनिंग टॉप है। इसकी पहचान आप इसके विक से करेंगे। इसका विक कितना होना चाहिए, 2 गुना या 2 गुना से कम होना चाहिए। जो फर्स्ट नंबर पे आप कैंडल देख पा रहे हैं, इसमें अपर साइड की शैडो नहीं है और डाउन साइड की शैडो है। ठीक है, पहला। दूसरा नंबर पे आप क्या देख पा रहे हैं कि अप साइड की शैडो है और डाउन साइड की शैडो नहीं है। इस तरह से भी हमें कैंडल्स देखने को मिलेंगे। थर्ड नंबर पे आप क्या देख पा रहे हैं कि अपर साइड का भी शैडो है और डाउन साइड का भी शैडो है, यानी कि दोनों का शैडो है ना। तो ये 3 प्रकार से कैंडल्स अगर आपको मार्केट में दिखाई देते हैं तो ये हमारा स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। और ध्यान रखिएगा कि इसमें कलर का कोई महत्व नहीं होता है, महत्व होता है पोजीशन का। पोजीशन यानी कि टॉप और बॉटम। अगर ये टॉप पर बनेगा तो ये क्या काम करेगा, तेजी के दौर को समाप्त कर मंदी को लाने का काम करेगा। और अगर ये मार्केट के बॉटम में बनता है तो मंदी के दौर को समाप्त कर तेजी को लाने का काम करेगा। आई होप कि आपको ये कैंडलस्टिक जो है हमारा स्पिनिंग टॉप वो अच्छे से समझ में आया हो। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को। ठीक है, नेक्स्ट। तो तब तक के लिए सर आपका मोस्ट वेलकम है, आप आए। दोस्तों कैसा लगा दिया मैम का क्लास, बताइए सब लोग। सर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। किसको अच्छा लगा बताइए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। ओके, आप जितने भी लोग हैं, जितने भी साथी लोग, मैं आपसे कहना चाहूंगा इसी तरीके से हमारे स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट लोगों को नॉलेज इंप्रूव करने के लिए, शेयर मार्केट के प्रति जागरूक करने के लिए, शेयर मार्केट हम क्यों सीखें, शेयर मार्केट के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके लिए आज हमारी स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट आप और हम सब लोगों के बीच में है। तो ऐसे में सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रॉपर इस स्किल को सीखना चाहते हैं, प्रॉपर ये नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं, जिससे आप अपने पैसों को सही डायरेक्शन दे सकें, आप अपने छोटे छोटे पैसों को इंप्रूव कर सकें, अपने छोटे छोटे पैसों को 2-2, 3-3, 4-4 साल के लिए निवेश कर सकें, जो हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। मान लो अभी आपके पास 500 रुपए पड़े, आप विचार करके देखिए, बिना शेयर बाजार के आप 500 रुपए को कहां निवेश कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप उसको वेस्ट करेंगे, उसको आपको खराब करना ही है, चाहे आज करो चाहे करो। लेकिन आज स्टॉक मार्केट आप और हम सब लोगों को ये पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी देता है कि उस 500 रुपए का आप टाटा मोटर्स, टाटा पावर का शेयर खरीद सकते हैं। 400 रुपए से कम में आता है, एक शेयर खरीद सकते हैं। इसकी वैल्यू समय के साथ लाखों रुपए में जाने वाली। जैसे एमआरएफ टायर को कोई समय में हम 400 रुपए में खरीद सकते थे, आज हम उसको 1.5 लाख रुपए में बेचते हैं। आज उसकी प्राइस 1.5 लाख होगी, तो 400 रुपए की उस टाइम क्या वैल्यू होगी, लेकिन आज 1.5 लाख।
वैल्यूबल मनी है भाई। तो उस तरीके से मैं आपसे कहूंगा, आपके छोटे छोटे पैसों को अगर आपने 1-2 साल इसको सीख लिया तो आप छोटे छोटे रुपयों को 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 इस तरीके से रुपयों को आप डायरेक्शन दे सकते हैं, जिससे क्या होगा अगले 5 साल 7 साल में आपका पैसा इंप्रूव होगा और आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। जिसने आपको कॉल किया उससे चर्चा करिए और इस बेहतरीन स्किल को सीखने के लिए अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर निर्णय आप लीजिए।